एक लड़की ने बस एक और मिर्च खाई और तभी उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। जब तक बगल में खड़ा युवा ताओवादी साधु इस अचानक बदलाव से हैरान होकर कुछ समझ पाता, लड़की के चेहरे पर पंख उगाए। पलक झपकते ही लड़की एक विशाल नीली रक्त वाली फीनिक्स में बदल गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे युवा ताओवादी साधु पर हमला कर दिया। ऐसा लगा कि नीली रक्त वाली फीनिक्स उसे खा जाएगी, लेकिन साधु ने उसके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। जब लड़की को लगा कि वह अपनी शुद्धता खोने वाली है, तो उसने तुरंत अपनी जेब से एक चांदी की सुई निकाली और उसे फीनिक्स की छाती में मार दिया। लड़की तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ गई और जमीन पर गिर पड़ी। युवा ताओवादी साधु के कोमल और चिकने कंधों को देखकर लड़की सीधे उस पर कूद पड़ी। काम पूरा होने के बाद युवा ताओवादी साधु लड़की को अपने शिविर में ले गया, जहां उसने देखा कि उसके हाथ पर संप्रदाय के गुरु का निशान बना हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके हाथों में मुरझाए हुए फूल भी खिल उठे। यह जानने के लिए कि क्या उसके पास सच में मृत को जीवित करने की शक्ति है, उसने कटे हुए हाथ वाले सियाओहुआ को कसकर पकड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, कटे हुए हिस्से से घनी नसें निकलने लगी और अगले ही पल सियाओहुआ की बांह पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन लड़की के मुंह से खून निकलने लगा। सियाओहुआ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए लड़की ने दर्द सहते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि उसका दूसरा कटा हुआ पैर भी वापस आ जाए। हालांकि उसके सिर से खून बह रहा था, फिर भी वह रुकी नहीं। जब सियाओहुआ पूरी तरह से सामान्य हो गया, लड़की आखिरकार थककर बिस्तर पर गिर पड़ी। सियाओहुआ को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार की थकान ने लड़की के शरीर को और कमजोर कर दिया और अंततः वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब दादा को उसके बलिदान के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसकी याद में एक पत्थर पर उसकी कब्र बनाई। जैसे ही कब्र बनाई गई, वह पूरी तरह से ताजे फूलों से भर गई। अगले ही पल लड़की कब्र से बाहर निकली और एक नीली रक्त वाली फीनिक्स बनकर फिर से जीवित हो गई। यह वाकई बहुत जादुई है।